हेलो एवरीवन, मरु स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम जुलाई माह के सप्ताह 4 के अतिरिक्त मनन के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों से संबंधित हैं। तो शुरू करते हैं। हाल ही में MFIN का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर MFIN का मतलब क्या हो जाएगा? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। तो ये MFIN का मतलब है यहाँ पर। और यहाँ पर CEO किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे नियुक्त किया गया है आलोक मिश्रा जी को। आलोक मिश्रा जी ने किसे रिप्लेस किया है? तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, हर्ष श्रीवास्तव। हर्ष श्रीवास्तव जी को हाल ही में रिप्लेस किया है आलोक मिश्रा जी ने, और ये MFIN के CEO और डायरेक्टर होंगे। इसके साथ ही हेडक्वार्टर जो है MFIN का, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। वो कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर, जो कि कहाँ आता है? हरियाणा में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किन दो देशों के मध्य विजडन ट्रॉफी की जगह अब रिचर्ड्स बॉथम ट्रॉफी के लिए टेस्ट सीरीज खेली जाएगी? तो ये कौन से देश हैं जिनके मध्य अब रिचर्ड्स बॉथम ट्रॉफी खेली जाएगी? तो ये हैं इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज़। इस ट्रॉफी का नाम अब चेंज कर दिया गया है। विजडन ट्रॉफी की जगह अब कौन सी ट्रॉफी रखा गया है नाम? रिचर्ड्स बॉथम ट्रॉफी। और रिचर्ड्स बॉथम ट्रॉफी जो है वो इंग्लैंड की इयान बॉथम के नाम पर और वेस्ट इंडीज़ के सर विवियम रिचर्डसन के नाम पर रखा गया है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि पोस्ट कोविड यानी कोविड के बाद में जो पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है वो कहाँ पे खेला गया है? इंग्लैंड के अंदर। और किसके साथ में इंग्लैंड प्ले कर रही है? वो कंट्री भी कौन सी है? वेस्ट इंडीज़ ही है। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने फुटबॉल लेखक संघ का फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त किया है? तो हाल ही में मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है वो किसे दिया गया है? ये दिया गया है जॉर्डन हेंडरसन को। जॉर्डन हेंडरसन को ये अवार्ड दिया गया है। ये लिवरपूल के कैप्टन हैं। लिवरपूल जो क्लब है उसके कैप्टन हैं और बिलोंग कहाँ से करते हैं? UK से। इसके अलावा अगर वुमेंस की बात करें तो वुमेंस में फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो फुटबॉल लेखक संघ के द्वारा किसे दिया गया है? तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, विवियाना मिडेमा। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। ये कहाँ से बिलोंग करती है? नीदरलैंड से। इसके अलावा ये किस क्लब से खेलती हैं? तो इस क्लब का नाम है आर्सेनल। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फीफा 2022 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला जाएगा? तो हाल ही में फीफा जो फाइनल है वो किस स्टेडियम में खेला जाएगा? 2022 का वो खेला जाएगा लुसेल्स स्टेडियम के अंदर। लुसेल्स स्टेडियम के अंदर इसकी हाल ही में घोषणा की गई थी। और ये होना का है फीफा 2020 वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल का, वो होना है कतर के अंदर होना है। 2018 का कहाँ हुआ था? ये हुआ था रशिया के अंदर। और साथ ही 2026 का जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा फीफा का, वो कहाँ पे होगा? ये 3 कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा, कनाडा, मैक्सिको और USA के द्वारा। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। साथ ही जो फीफा के वर्तमान में हेड हैं, प्रेसिडेंट जो हैं, वो कौन है? गियानी इन्फेनिटो। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। इंस्टा लिंक सेविंग अकाउंट किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इंस्टा लिंकिंग सेविंग अकाउंट जो है वो शुरू किया गया है। इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है वो, उनका नाम क्या है? संजीव चड्डा जी। और साथ ही जो इसकी टैगलाइन है बैंक ऑफ बड़ौदा की, वो क्या है? इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में टीना डाबी को किस वैश्विक संस्था में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो टीना डाबी जी को हाल ही में ब्रिक्स के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा टीना डाबी जी को। ब्रिक्स का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका। इसमें यहाँ पर जो
इनका टेन्योर होगा वो कब से कब तक होगा, 2020 से 2023 तक। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है? तो यहाँ ISA क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब यहाँ अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो जो 87वां देश है जिसने भी हस्ताक्षर किए हैं इस एग्रीमेंट पर, वो कौन सा है? रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ, रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ, निकारागुआ। ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर हम इससे 86 कंट्री पूछें तो 86 कंट्री कौन सी थी? रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ISA की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम इंडिया में। और साथ ही जो इसकी फाउंडेशन रखी गई थी वो किसके द्वारा रखी गई थी? फ्रांस के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे फ्रांसिस होलांडे, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा 2015 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। और साथ ही अभी वर्तमान में जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, वो कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी। तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब ये फ्रेमवर्क बनाया गया था इसका ISA का, इसको जब रेटिफाइड किया गया था तब इसमें 67 कंट्री थी जिन्होंने इसको रेटिफाई किया था और इस पर साइन किया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तियानवेन 1 मार्स मिशन किस देश से संबंधित है? तो तियानवेन 1 मार्स मिशन किससे संबंधित है? चाइना से। हाल ही में चाइना ने मार्स मिशन भेजा है जिसके अंदर इस मिशन में उन्होंने ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, इन तीनों को यूज़ करेगा। साथ ही नासा ने भी एक मिशन जो है वो लॉन्च किया है हाल ही में, और उस मिशन का नाम क्या था? परसेवरेंस रोवर, परसेवरेंस रोवर। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक रोबोटिक व्हीकल, व्हील्ड व्हीकल है जो कि मार्स की पास्ट लाइफ है उसके बारे में जानकारी लेगा। इसके साथ ही एक और कंट्री है UAE, इन्होंने भी अपना मार्स मिशन भेजा है, और इन्होंने जो मार्स मिशन भेजा है उसका नाम क्या है? होप ऑर्बिटर। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि 19 जुलाई को लॉन्च किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तियानवेन चाइना से रिलेटेड है, नासा का परसेवरेंस रोवर और UAE का होप ऑर्बिटर, ये सारे तीनों क्या हैं? मार्स मिशन के लिए भेजे गए हैं मंगल की ओर। ITUC द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 में भारत किस कैटेगरी में है? तो यहाँ पर ये कैटेगरी दे रखी है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर मेंशन कर रखा है जैसे वायलेशन ऑफ राइट्स, रिपीटेड वायलेशन ऑफ राइट, रेगुलर वायलेशन ऑफ राइट, सिस्टमैटिक वायलेशन ऑफ राइट, नो गारंटी ऑफ राइट्स, नो गारंटी ऑफ राइट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ। ग्लोबल राइट इंडेक्स जो है वो लेबर्स जितनी भी है पूरे विश्व के अंदर उनके अधिकारों के बारे में और उनके अधिकारों के वायलेशन के बारे में बात करती है। तो यहाँ पर ITUC, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। और ये इसका 7th एडिशन था जो कि इसने रिपोर्ट दी है। इसमें इंडिया को 5th कैटेगरी के अंदर रखा है, जिसका मतलब क्या है? नो गारंटी ऑफ राइट्स। इसमें जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के अंडर जो भी वर्क कर रहे हैं, उनके राइट्स को, और जो भी कंपनीज है उनके राइट्स को यहाँ पे देखा जाता है कि वो फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर उनका वायलेशन होता है तो वो इस बारे में स्टडी करती है। तो ये ITUC के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स के अंदर। हाल ही में इसने 7th एडिशन के अंदर ग्लोबल राइट इंडेक्स में भारत को किस कैटेगरी में रखा है? 5th कैटेगरी में, जो कि क्या बताती है? नो गारंटी ऑफ राइट्स। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में भारत ने ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये कौन सी मिसाइल है? तो ध्रुवस्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके साथ ही ये
नाग मिसाइल जो है उसका अपग्रेड वर्जन है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, नाग हेलिना का क्या है, अपग्रेड वर्जन है, और ये 3rd जनरेशन के अंदर काउंट होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है DRDO के द्वारा। और कहाँ पर टेस्ट किया गया था इसको, चांदीपुर उड़ीसा के अंदर। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए एसोचैम ने किसके साथ समझौता किया है, तो इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए एसोचैम ने किसके साथ में समझौता किया है, तो ये किया है हाइजीन ब्रांड, जो कि कौन सी है, सेवलॉन। सेवलॉन के साथ में इन्होंने अभी टाइप किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है, ये प्रमोट करने के लिए कि हेल्दी लिविंग और प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर इलनेस टू वेलनेस पहल जो है वो शुरू की गई है। और इसमें सेवलॉन और एसोचैम ने साथ में समझौता किया है। एसोचैम की अगर हम बात करते हैं तो एसोचैम के जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम क्या है, अनिल राजपूत जी, अनिल राजपूत। इसके अलावा एसोचैम का अगर फुल फॉर्म देखें तो ये क्या होगा, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। NMDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो NMDC का मतलब क्या हो जाएगा, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन। यहाँ पर जो अभी नए MD नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है, सुमित देव। और ये रिप्लेस किसको करेंगे, विजेंद्र कुमार जी को, N विजेंद्र कुमार। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। प्रवासी रोजगार ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हाल ही में ये लॉन्च किया गया है सोनू सूद जी के द्वारा। इस ऐप के ज़रिए असम बिहार में जो बाढ़ आई है उसमें राहत सेवा भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो ये हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है, सोनू सूद जी के द्वारा। तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। भारत नामक ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो हाल ही में भारत सीरीज में आगे भारत नामक ड्रोन जो है वो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। ये इंडिजीनियस ड्रोन है जो कि स्वदेशी तकनीक पर बनाया गया है। ये वर्ल्ड के अंदर लाइटेस्ट सर्विलियंस ड्रोन माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि भारत नामक ड्रोन जो हाल ही में वो किसके द्वारा निर्मित किया गया है, DRDO के द्वारा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए वर्तमान में DRDO के चेयरमैन जो है वो कौन है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड जो है वो लॉन्च करेगी, फैम कार्ड। हाल ही में फैम कार्ड के द्वारा पहला नंबरलेस कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड जो है लॉन्च किया है, तो ये किया गया है फैम कार्ड के द्वारा। फैम कार्ड के वर्तमान में जो को फाउंडर है उनका नाम क्या है, कुश तनेजा जी। और जो फाउंडर है उनका नाम क्या है, संभव जैन। ये एक मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन होगी जो कि ऑफर करेगी कैशलेस फैसिलिटी टीनेजर्स के लिए। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अमेरिका ने भारत की किस कंपनी को क्लीन टेलकोस की श्रेणी में रखा है, तो यहाँ क्लीन टेलकोस का मतलब क्या हो जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कंपनी है जिसे अमेरिका ने क्लीन टेलकोस में रखा है। तो वो कौन सी है, रिलायंस जियो ने हाल ही में अमेरिका ने भारत की क्लीन टेलकोस की श्रेणी में रखा है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। यूएसए के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसकी घोषणा की थी और उनका नाम क्या है, माइक पोम्पियो जो कि कौन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी है। तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, स्टेट सेक्रेटरी। आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने हेतु किस देश के साथ में भारत ने समझौता किया है, तो हाल ही में मालदीव ने आपातकालीन
चिकित्सा सेवाएं शुरू करने हेतु इंडिया के साथ में समझौता किया है। ये जो सेवाएं होगी वो स्मॉल और मीडियम प्रोजेक्ट्स पे बेस होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ में ही 20 मिलियन डॉलर जो है वो भी असिस्टेंस जो है 20 मिलियन डॉलर का वो भी दिया जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं इंडिया के द्वारा। मालदीव की जो राजधानी है वो क्या है, कैपिटल माले, और वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, तो ये नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हाई वोल्टेज पावर लाइन एवं पावर टावर की मॉनिटरिंग ड्रोन के जरिए, मॉनिटरिंग जो है वो ड्रोन के जरिए की जाएगी, तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये किसके द्वारा किया जाएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। दक्षिण कोरिया की सैन्य उपग्रह ANASIS-2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किस स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है, तो ये हाल ही में किस एजेंसी के द्वारा किया गया है, ये किया गया है SpaceX इलॉन मस्क ये एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कैलिफोर्निया USA के अंदर, कैलिफोर्निया USA में, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये जो सैन्य उपग्रह है ये दक्षिण कोरिया का पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है किसका, साउथ कोरिया का, और किसके द्वारा भेजा गया है, SpaceX एजेंसी के द्वारा। हाल ही में पीला कछुआ किस राज्य में पाया गया है, तो यहाँ आप ये देख सकते हैं फोटो, ये दुर्लभ प्रजाति है कछुए की, तो ये कहाँ पाया गया है, ये पाया गया है उड़ीसा के अंदर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। पीला कछुआ किस राज्य में पाया गया है, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के जो वर्तमान में CM है उनका नाम क्या है, नवीन पटनायक, और गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। इसके अलावा उड़ीसा में हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना भी लॉन्च की गई थी 5000 ट्रांसजेंडर के लिए, और बलराम योजना का संबंध भी किससे है, उड़ीसा से है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। आरोग्य श्री योजना किस राज्य में शुरू की गई है, यहाँ इस क्वेश्चन को सही कहिएगा, आरोग्य श्री योजना किस राज्य में अपग्रेड की गई है, तो यहाँ ये अपग्रेड की गई है, तो ये की गई है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में ये अपग्रेड की गई है, ये योजना पहले ही लागू की जा चुकी थी। इसके अंदर अपग्रेडेशन में क्या किया गया है, जो भी मेडिकल प्रोसीजर होते हैं उनको अब बढ़ा दिया गया है। तो पहले अगर कोई 1259 मेडिकल प्रोसीजर उनको अब बढ़ाकर क्या कर दिया है, 2200 कर दिया है। ये स्वास्थ्य संबंधी प्रोसीजर होते हैं जो कि लोगों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये कहाँ पर किया गया है, आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में CM उनका नाम क्या है, YS जगनमोहन रेड्डी, और जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, विश्वभूषण हरिचंदन, तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। नाडू नेड़ा जो प्रोग्राम है हेल्थ केयर सर्विस का, वो भी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की, तो हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा की गई है, सऊदी अरब, तो ये आप ध्यान रखिएगा। G20 के अंदर जो देश हैं उनमें 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन को इन्वॉल्व करके ये ग्रुप 20 जो है वो बनता है, और इसके जो देश हैं उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हाल ही में निर्मला सीतारमण इस बैठक में शामिल हुए थे। ICC T20 वर्ल्ड कप को कब तक स्थगित कर दिया गया है, तो हाल ही में जो ICC T20 वर्ल्ड कप होना था ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसे स्थगित कर दिया गया है, और जिसे 2023 तक स्थगित किया गया है। इसके अलावा 2021-2022 के लिए भी शेड्यूल दिया गया है। अगर 2021-22 में अगर ये नहीं हो पाता है तो 2023 में इसको आयोजित किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ICC के जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम क्या है, शशांक मनोहर, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, दुबई UAE के अंदर, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। जोरेम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो हाल ही में जोरेम मेगा फूड पार्क का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया, किस राज्य में किया गया है, मिजोरम के अंदर। मिजोरम की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, आइजोल, और जो इसके वर्तमान में CM है वो कौन है, PV जोरामथंगा, और जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, PS श्रीधरन पिल्लई।
तो नाम लगभग इस फूड पार्क का और जो कैपिटल जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम लगभग सेम ही है, जोरामथंगा, और इधर से जोराम मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क में होता क्या है, तो इसका एक मॉडल यहाँ पे दे रखा है। जैसे यहाँ बीच में मेगा फूड पार्क है और फार्मर ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इंडिविजुअल फार्मर्स ये क्या करते हैं, अपने जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कलेक्शन सेंटर पे देते हैं। कलेक्शन सेंटर पे देने के बाद में ये सारे प्रोडक्ट कहाँ जाते हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर के अंदर, यानी यहाँ से यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से पीपीसी के पास में। पीपीसी में यहाँ पर कूलिंग होगी, ग्रेडिंग होगी, पल्पिंग होगी, सॉर्टिंग होगी, वैक्सिंग, पैकिंग और टेम्प्रेरी स्टोरेज उसको किया जाएगा। फिर ये बाद में कहाँ जाते हैं, मेगा फूड पार्क के अंदर। यहाँ से ये प्रोडक्ट सेल्स के लिए भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये एक सप्लाई चेन के जैसे वर्क करता है। इसके साथ ही जो इस उद्घाटन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, हरसिमरत कौर बादल के द्वारा। हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा ये किया गया था, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। एमएफए स्कीम जो है यानी मेगा फूड पार्क स्कीम, ये कब की गई थी लॉन्च, ये की गई थी 2008-9 के अंदर, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। प्लाज्मा डोनर को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा किस राज्य में की गई है, तो हाल ही में किस राज्य में की गई है, असम राज्य के अंदर। और असम की जो कैपिटल है वो आप जानते हैं क्या है, दिसपुर। असम के अंदर भी जो एमएफए है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये किया गया था नलबारी के अंदर, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। असम के जो वर्तमान में सीएम है उनका नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल जी, और जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, जगदीश मुखी जी, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। जो भी प्लाज्मा डोनर होगा उसको सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा असम के द्वारा की गई है। मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो हाल ही में किसान मित्र योजना हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। यह योजना किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी, तो वह किसान, पशुपालन, डेयरी, बागवानी, छोटे किसानों को प्रेरित करने व उनको लाभ पहुंचाने के लिए जिनके पास में एकड़ से 2 एकड़ या इससे कम कृषि है और कृषि करने लायक भूमि उनके पास में अवेलेबल है, उनके लिए तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। किसान मित्र योजना हरियाणा गवर्नमेंट से संबंधित है। हरियाणा के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य जी, और सीएम कौन है, मनोहर लाल जी खट्टर जी, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। पास एक्स नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ, तो हाल ही में ये अभ्यास जो है वो इंडिया और यूएसए के मध्य हुआ है। यूएसए नेवी और इंडिया के मध्य। इंडिया के जो वर्तमान में चीफ ऑफ नेवल है वो कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। 2020 का नेल्सन मंडेला अवार्ड किसे दिया गया है, तो 2020 का नेल्सन मंडेला अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है, इनका नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। मोरिसाना कायट जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, गियाना से, और मारियाना वर्दीनाइसिस ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ग्रीस से, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये डॉक्टर हैं, इन्होंने महिलाओं के खिलाफ जो भी हिंसा हो रही थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और मारियाना वर्दीनाइसिस ने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अपना योगदान दिया। ये जो नेल्सन मंडेला अवार्ड है वो हर साल 18 जुलाई को दिया जाता है, और इसे दिया किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में तिजानी मोहम्मद बंदी जी के द्वारा, तिजानी मोहम्मद बंदी जी के द्वारा ये प्राइज़ जो है दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है, मानवता के लिए कार्य करने हेतु, मानवता के लिए कार्य करने हेतु मोरिसाना कायट और मारियाना वर्दीनाइसिस जी को ये अवार्ड दिया गया है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। द एंड गेम उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो हाल ही में द एंड गेम उपन्यास ये लिखा गया है हुसैन जैदी जी के द्वारा। ये एक वेटर्न इंडियन राइटर है, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा कि द एंड गेम उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है। हाल ही में किस एम्स ने कोरोना की पहली वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया गया है, किस एम्स में किया गया है, तो ये किया गया है पटना के अंदर। इसके साथ ही एम्स दिल्ली के अंदर भी ये शुरू किया गया है, और साथ ही 12 साइट्स को सेलेक्ट किया गया है आईसीएमआर के द्वारा। आईसीएमआर प्लस एनआईवी और
भारत बायोटेक, ये मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, इसकी जो वैक्सीन है उस पर काम कर रहे हैं। और वो वैक्सीन कौन सी? कोवैक्सीन। इसके ट्रायल पर इनके द्वारा वर्क कर रहा है, अभी वर्क किया जा रहा है। साथ ही भारत बायोटेक के जो वर्तमान में CMD है, चेयरमैन और डायरेक्टर जो है, उनका नाम आप ध्यान रखिएगा, वो कौन है? डॉक्टर कृष्णा एला। तो ये इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। मार्स मिशन होप किस देश से संबंधित है? हमें ये बताना है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है UAE से। किससे संबंधित है? UAE से। हाल ही में UAE ने भी अपना जो है मार्स मिशन भेजा है और इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? होप ऑर्बिटर, जो कि कब लॉन्च किया गया था? 19 जुलाई को। और इसे अमीरेट्स मार्स मिशन के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य में शुरू की गई? यूपी में। यूपी के अंदर हाल ही में राम जन्मभूमि से का जो शिलान्यास है वो किया जाएगा और प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे और वो कब होगा? 5 अगस्त को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वर्तमान में जो CM है यूपी के, वो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और जो गवर्नर है उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। गणितज्ञ श्री S शेषाद्री का निधन हो गया है, वे किस राज्य से संबंधित है? तो जो मैथमेटिशियन थे CS शेषाद्री जी, इनका संबंध तमिलनाडु से है। और ये ध्यान रखिएगा, इनका नाम इम्पोर्टेंट है और तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले से। साथ ही इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था और शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से। और साथ ही श्रीनिवास रामानुजम मेडल से भी इनको सम्मानित किया गया था। इनका जो वर्क फील्ड था जिनमें इन्होंने काम किया और इनका इंटरेस्टिंग फील्ड जो था वो कौन सा था? एल्जेब्रिक ज्योमेट्री। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही इन्होंने एक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की थी और वो कौन सा इंस्टीट्यूट था? चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन की सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया? हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन की सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है? तो हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अरुण कुमार जी को। अरुण कुमार जी। और ये कौन है? ये RPF के महानिदेशक हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? अरुण कुमार जी। और इन्हें अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी फोरम फॉर इंटरनेशनल रेलवे यूनियन का उपाध्यक्ष है वो है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोस मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? ASTHROS। इस मिशन का संबंध जो है वो नासा से है। नासा के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया जाएगा और ये कब तक लॉन्च किया जाएगा? 2023 तक। अभी ये टेंटेटिव है, कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा यहाँ पर अगर ये बात की जाए कि इसमें होगा क्या, तो यहाँ पर एक टेलीस्कोप जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर लगाई जाएगी और साथ ही जो स्टडी की जाएगी, यहाँ पे एस्ट्रोस का जो मतलब है वो आप नोट कर लीजिए। एस्ट्रोफिजिक्स, स्ट्रेटोग्राफिक, टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल resolution observation at sub-millimeter wavelength तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोग्राफिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ। यहाँ थोड़ा ठीक से नहीं लिखा गया है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। और इसे कब तक लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है? टेंटिवली है अभी तक, ये 2023 तक। एक नासा का प्रोजेक्ट है जो
स्ट्रेप्टोस्फीयर के अंदर एक बैलून शेप के अंदर, जो कि 2.5 मीटर का एक टेलीस्कोप लगाया जाएगा और वहाँ से जो भी स्टडी है वो की जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में आईओबी के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक जो है, इसके एमडी कौन बने? पार्थ सेनगुप्ता। पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता। तो पीपी सेनगुप्ता भी आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। इनको हाल ही में आईओबी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? गुड पीपल टू ग्रो विथ। गुड पीपल टू ग्रो विथ, ये इसकी टैगलाइन है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आईओबी की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, वो कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर। भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को सिंगापुर के किस सम्मान से नवाजा गया है? तो हाल ही में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को सिंगापुर के हाईएस्ट सिंगापुर प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि नर्सिस की श्रेणी में दिया जाता है। सिंगापुर प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर नर्सिस, ये किसे दिया गया है? कला नारायण स्वामी जी को। और जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे लिख लीजिए प्रेसिडेंट अवार्ड। प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया है। और जो वर्तमान में यहाँ की प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या है? हलीमा याकूब। हलीमा याकूब, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इनके साथ में 5 और लोगों को भी ये अवार्ड दिया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस अतिरिक्त मनन के सेगमेंट में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चंस को देखेंगे। तो एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, ये हमें बताना है। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन का संबंध किस राज्य से है? इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य में कर रहा है? 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? हाल ही में मैकेडमिशाइजेशन प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया है, ये हमें बताना है। हाल ही में किस राज्य ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? और हाल ही में मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, ये हमें बताना है। मौसम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू की गई है, ये हमें बताना है। दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? डी हैविल्ड का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित है, ये हमें बताना है। भारतीय मानक ब्यूरो के BIS केयर ऐप को किसने लॉन्च किया है? द इंडियन वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी, ये हमें बताना है। मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये हमें बताना है। कोविड-19 से बचाव करने और मुकाबला करने को ADB ने भारत को कितने $1 मिलियन अनुदान देने की मंजूरी दी है, ये हमें बताना है। भारत में रुपये और भारत में पड़े समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? पेटीएम मनी की CEO कौन बने हैं? बैंडिकूट नामक रोबोट जो कि मैन होल सीवरेज के लिए तैनात किया गया है, का संबंध किस राज्य से है? उपोष्ण कटिबंधीय फल एक्सपो 2020 कहाँ आयोजित किया गया है, ये हमें बताना है। प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? गुस्ताव ट्रॉफी अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? बर्न्ट शुगर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, ये हमें बताना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इस राज्य में लाइफ साइंस पार्क का शिलान्यास किया गया है। 12 अमृत फार्मेसी की स्थापना किस राज्य में की गई है? ऑपरेशन लीजेंड किस देश से संबंधित है? ग्रीन एग परियोजना का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में रिलायंस पावर और JRE ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए ADB के साथ समझौता किया है, ये हमें बताना है। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये हमें बताना है इसमें। और स्कोच गोल्डन सम्मान से किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया है, ये हमें बताना है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम हमारे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। पीस आउट।